Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Today I am going to start our chapter number 14, मेरी माँ, written by राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म 1887 to निधन 1927। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टैंप बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में दो बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कौद का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा गिरनार नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखे रहे, बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश कर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके अरूढ़ होने का कोई संभावना नहीं दिखाई देती। जो स्टूडेंट्स, हमारे जो लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। पहले वो रियल में तो वो ग्वालियर के हैं, लेकिन उनके जो फादर हैं वो जॉब के तलाश में वहाँ से होके उत्तर प्रदेश में। राम प्रसाद बिस्मिल ने पहले तो उर्दू में परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गए, तो फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करके बांग्ला लैंग्वेज भी सीखी। पहले तो वो आर्य समाज में काम करते थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने वो छोड़ के भारत के क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में संगठन करने लगे, यानी कि देश को आज़ाद करने की प्रवृत्तियों में वो जुड़ गए। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, बहुत सारी बुक्स लिखी है। उसमें से उनकी काकोरी के शहीद नाम की एक आत्मकथा है, यानी अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखी है। तो काकोरी लूट केस में वो पकड़े गए तो उन्हें फांसी की सज़ा हुई। तो फांसी के 2 दिन पहले तक उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी और किसी तरह बाहर भिजवाई, और आज वो आत्मकथा बुक के रूप में है। तो ये चैप्टर भी उनकी आत्मकथा से लिया गया है। और ये जो चैप्टर है उससे हमें ये सीख मिलती है कि राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के बारे में यहाँ बताते हैं कि माँ जो है वो सिर्फ अपने बच्चे को जन्म नहीं देती, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का भी वो लोग निर्माण करती है। वो हर एक मुश्किल में अपने बच्चे का साथ देती है, किस चीज़ में क्या करना चाहिए, किस में कैसा डिसीजन लेना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ हमें हमारी माँ सिखाती है। तो इसमें भी अपने राम प्रसाद बिस्मिल ने उनकी माँ ने कैसे उनका साथ दिया उसके बारे में यहाँ बताया है, और उसके लिए वो अपनी माँ के बहुत ही ज़्यादा ऋणी है, यानी कि एहसानमंद है। तो अब हम देखते हैं उनकी स्टोरी। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। से ही स्टूडेंट्स जो है वो लेखक हमें अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि शुरुआत में ही कि मैं लखनऊ कांग्रेस की जो समिति है उसके अंदर जाने की इच्छा रखता था, उसका मेंबर बनना चाहता था, लेकिन मेरे दादी जी और मेरे पिताजी उसका विरोध करते थे, यानी उनको मेरे ये पॉलिटिकल पार्टी में जाऊँ वो पसंद नहीं था। लेकिन मेरी माता ने मेरा साथ दिया और जाने के लिए मुझे खर्च
ही यानी पैसे दे ही दिए। फिर उसी समय की बात है कि शाहजहाँपुर में एक सेवा समिति शुरू हुई थी। तो मैं उस सेवा समिति में भी काम करता था। तो उस सेवा समिति में जो काम करता था वो भी मेरे पिताजी को पसंद नहीं था, लेकिन मेरी माता हमेशा मेरी साथ देती थी और मेरा साथ देने की वजह से हमेशा उनको अक्सर ही मेरे पिताजी की डांट खानी पड़ती थी और साथ ही में सज़ा भी मिलती थी, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए वो सज़ा भी सहती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझे जो कुछ जीवन में तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति का तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। कि लेखक आगे कहते हैं कि मेरी माँ तो देवी समान है। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आई हमेशा मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। कि आज मेरे जीवन में मेरे अंदर जो इतना साहस, जो इतनी हिम्मत है, उसकी दो ही वजह है। एक मेरी माँ और दूसरे मेरे गुरुदेव यानी मेरे गुरु टीचर श्री सोमदेव। इन दोनों की वजह से ही आज मैं इतना ताकतवर और इतना हिम्मत वाला बना हूँ। दूसरा आगे ये कहते हैं कि मेरे पिताजी और मेरी दादी मुझे मेरे मैरिज कराना चाहते थे, मेरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मेरी माता ने हमेशा उसका विरोध किया कि अभी उसकी पढ़ाई चालू है, एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद ही उसके मैरिज कराएंगे यानी उसकी शादी कराएंगे। और माताजी के प्रोत्साहन और अच्छे व्यवहार के वजह से ही आज मेरा जीवन, यानी लेखक अपने बारे में कहते हैं कि आज मेरा जीवन मेरे अंदर इतना दृढ़ता पैदा हो गई कि मेरे सामने मेरी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपत्ति, कोई भी संकट आए, मैं अपना संकल्प यानी अपना एम कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो पाना चाहता हूँ वो किसी भी हालत में पाके रहता हूँ। एक समय में मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मेरे पिताजी के हस्ताक्षर वकालनामे पर कर दो। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि न कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कर देता था। आगे अपनी लाइफ के बारे में एक स्टोरी कहते हैं लेखक कि एक समय की बात है कि एक दीवानी मुकदमा यानी कि केस चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने एक वकील से कहा कि अगर कोई की काम हो तो मेरे बेटे से करवा लेना। तो एक बार उस वकील ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं मेरे पिताजी के बदले में उनकी साइन इस दस्तावेज पर यानी वकीलनामे के ऊपर कर दूँ, यानी कि अपने पिताजी की साइन कॉपी करके मैं यहाँ नकली साइन कर दूँ। मैंने तुरंत कहा कि ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। तो उस वकील ने कहा कि अगर तुम ये साइन अपने पिताजी के बदले कर दो उनके नाम की तो ये केस बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं नहीं माना और मैं उनकी बातों में नहीं आया और मैंने साइन नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपने जीवन में हमेशा ही सच का साथ देता था और हमेशा सच ही बोलता था। तो ये है स्टूडेंट्स ऑथर की लाइफ के बारे में स्टोरी। आगे की और भी स्टोरी है उनकी माँ के बारे में कि कैसे उनकी माँ ने आगे साथ दिया, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।